शब्द स्वर से लक्ष्य का संधान कविता है सुनो। और क्षीर सागर के मथन से गरल का प्राकट्य हो तब शिष्ट के कल्याण हित विषपान कविता है सुनो। मांस नौचे धर्म का ही जब अधर्मी गिद्ध बनकर धर्म रक्षा के स्वरों का गान कविता है सुनो। और सागरों के शांत जल में ज्वार का उन्माद भरकर शब्द शक्ति जागरण अभियान कविता है सुनो। इस अभिनव अभियान में मैं सनातन धर्म का प्रहरी योगेंद्र अक्षर का अभीष्ट अनुष्ठान करता हूँ। धर्म निरपेक्ष नहीं धर्म अनुरक्त होकर समस्त धर्म मजहब का अभिन्न मान सम्मान करता हूँ। राष्ट्र की चरण वंदना में अभिव्यक्ति के पुरस्ताद शब्द बुद्धि की अधिष्ठात्री का ध्यान करता हूँ। और अत्यंत अनुद्धत भाव से नत शीश होकर विद्वत मंच सहित नावा की इस पावन धरती को हल्दी घाटी का प्रणाम निवेदित करता हूँ। वाह 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 वाह। मेरी कविता शब्दों का सोलह श्रृंगार नहीं है और मेरी कविता छंदों की मीठी रसधार नहीं है। मेरी कविता प्यासे भुमरों के गुंजार नहीं है और मेरी कविता सावन की मदहोश बहार नहीं है। मेरी कविता हंसी ठिठोली का व्यापार नहीं है, काव्य मंच की मर्यादा का कारोबार नहीं है। मेरी कविता सामंतों का वंदन हार नहीं है और हंस वेश में जिस्म फरोशी का दरबार नहीं है। मेरी कविता ओज भरी भाषा के द्वार खड़ी है, भूषण दिनकर की जोड़ी पर पहरेदार खड़ी है। मेरी कविता समझौतों की शर्तों से इनकार करेगी, अवरोधों की चट्टानों से टकराकर टंकार करेगी। मेरी कविता खुददारी से युद्धों को स्वीकार करेगी, कुरुक्षेत्र में कौरव दल के कुल का कुल संहार करेगी। मेरी कविता भ्रष्ट व्यवस्था का प्रतिकार करेगी और मेरी कविता भारत मां की जय जयकार करेगी। मेरी कविता वीर शहीदों का बलिदान कहेगी, भारत माता के अंतस का स्वाभिमान कहेगी, विश्व गुरु के सिंहासन का गौरव गान कहेगी और वंदे मातरम के अर्थों में अभ्युत्थान कहेगी। मेरी कविता भोले शंकर का विषपान कहेगी, सागर तट पर कुपित राम का शरसंधान कहेगी, कुरुक्षेत्र के मध्य पार्थ से गीता ज्ञान कहेगी और शब्द शब्द में मेरी कविता हिंदुस्तान कहेगी। शब्द शब्द में। बहुत आभार आपका, बहुत आभार, बहुत आभार, बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। कौन कहता तालियां नहीं बज रही? जिनके हृदय में हिंदुस्तान धड़कता है उनकी तालियां अपने आप उठती है साहब। मैं प्रणाम करता हूं नावा की धरती को। और मुझे सबसे खुशी इस बात की है कि आपने माता बहनों को जो सम्मान दिया है, मंच के समक्ष बिठाकर माता बहनों को जो सम्मान नावा ने दिया है, ऐसा बहुत कम जगह होता है साहब। माता बहनों को साइड में बिठा दिया जाता है कि ये तो जल्दी उठकर जाएंगे। ये देखो, इसीलिए मैं कहता हूं भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव की शहादत से भी इस देश को आजादी नहीं मिली। अरे इस देश को आजादी मिली तो उन माताओं की वजह से मिली जिन्होंने ऐसे पूत पैदा करके भारत माता की छाती पर मैं पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनिएगा। गलतियां तो हमारी न जाने कितनी रही, लेकिन मेरी बात आपके हृदय को छूती हुई निकले तो फिर मुझे बताना साहब कि जब वतन की अस्मिता ही डोलती हो मेरी बात आपके हृदय को छूती हुई निकले तो फिर मुझे बताइएगा। वैसे तो अनेक राष्ट्र हैं जिनके चरण सागर का जल पखारता होगा, लेकिन मेरी भारत माता की विशेषता क्या है? तब निवेदन करता हूं कि जिस धरती का चरणामृति राम सेतु का सृजन करे और अम्बरीश की प्रथम किरण ही हर दिन जिसका हवन करे, महादेव जिसके मस्तक पर अमरनाथ बन शोभित है, जिसकी विस्तारित परिसीमा शिव पुराण में वर्णित है, सिंध बंग कैलाश कभी इस भारत माँ का वैभव था, तक्षशिला का वो गुरुकुल भी इसी धरा का गौरव था, क्षत विक्षत ये काश्मीर तो स्वर्ग स्थली कहलाता था, गांधार से ब्रह्म देश तक भगवा ध्वज लहराता था, तिब्बत सिंगल हिंदू कुश तक भारत माँ की थाती थी, पंजाबी नदियों की कलकल राग प्रभाती गाती थी, संत विवेकानंद हमारी धर्म ध्वजा फहराता था, तब जाकर बलिदानी भारत विश्व गुरु कहलाता था। विश्व गुरु के बंटवारे की त्रास बड़ी दुखदाई है, जहर घोलने से नफरत की आग सुलगती आई है, शुभ्र ज्योत्सना माँ की चुनरी सदा सिमटती आई है और सिंधु देश की पावन धरती लगती आज पर आई है। सस्य श्यामला अचला को, सस्य श्यामला धरती को पर कोई काट नहीं सकता। संवेदना की लकीर पर खड़ा होता हूं। भाई साहब आपकी फोटो खिंच जाए
आपकी जब फोटो खींचने का उपक्रम पूरा हो जाए तो मुझे बोलने की कह देना, मैं बोलूं। सस्य श्यामला अचला को, सस्य श्यामला धरती को पर कोई काट नहीं सकता, कोई काट नहीं सकता। अरे मन बढ़ता बेटों का मां को कोई बांट नहीं सकता, मन बढ़ता बेटों का। कहां है वो कार्यकर्ता जो महाकाल के टी शर्ट पहन के और यहां पर बहुत जूझ रहे थे? कहां है कार्यकर्ता सारे हैं? सैल्यूट आपको, बहुत अच्छा कार्यक्रम आपने सजाया। अब आ जाओ थोड़ी देर के लिए, वहां बैठे थे ना कुछ लोग, आगे सब आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। आप जैसे लोगों को देखता हूं, कविता की महफिल सजाने के लिए आपने जो मेहनत की है, तब मैं कहना चाहता हूं कि फिर से निर्मल कर सकते हो तुम गंगा के धारों को, फिर से निर्मल कर सकते हो तुम गंगा के धारों को, फिर दावानल कर सकते हो दहक रहे अंगारों को, फिर हुंकार बना सकते हो इंकलाब के नारों को, तुम मुट्ठी में कर सकते हो सूरज चांद सितारों को। तुम चाहो तो कतरा कतरा रत्नाकर हो सकता। अच्छा सुनने वाले लोग हैं नावा में, मैं पहली बार नावा आया हूं और मुझे इस तरह से मोहब्बत के साथ सुन रहे हैं, मैं ऋणी हो गया आपका। तब निवेदन करता हूं, तुम चाहो तो कतरा कतरा रत्नाकर हो सकता है, तुम चाहो तो कंकर कंकर शिव शंकर हो सकता है, तुम चाहो तो राम राज्य का दौर शुरू हो सकता है, और तुम चाहो तो भारत फिर से विश्व गुरु हो सकता है। लेकिन शीश वतन का खतरे में हम इससे भी अनजान नहीं। ये जो कश्मीर का नक्शा हमें दिखाया जाता साहब, 1994 में मुझे याद है नरसिंहा राव जी की सरकार थी, तब मेरे देश के दोनों सदन में यह फैसला किया कि हम हमारी जमीन वापस लेकर रहेंगे। सर्वसम्मत प्रस्ताव दोनों सदनों ने पारित किया। उसके पहले एक बार ऐसा पहले भी हो चुका था, लेकिन ये जो नक्शा आप देखते हैं, ये कश्मीर का नक्शा हमारा नक्शा नहीं है। हाँ, 81,000 किलोमीटर क्षेत्र पर पाकिस्तान ने जबरन कब्जा कर रखा है। माइक के सामने बोल रहा हूं, मंत्री जी यहाँ विराजमान है, तब निवेदन करता हूं। और 43,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर चीन का जबरन कब्जा है। आप और हम इस भारत माता के खंडित मस्तक को आज तक पूरा नहीं कर पाए। माफ करना मुझे, तब मुझे कहने को विवश होना पड़ता है। मैं युद्ध का समर्थक मैं भी नहीं हूं, मैं भी देश में शांति चाहता हूं, लेकिन पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनिएगा। शीश वतन का खतरे में हम इससे भी अनजान नहीं, गीदड़ या बकरों से डरती शेरों की संतान नहीं। तुलसी ने लिख डाला भय बिन प्रीत नहीं हो सकती है, तुलसी ने लिख डाला भय बिन प्रीत नहीं हो सकती है, और युद्ध घोष के बिना हमारी जीत नहीं हो सकती है। युद्ध ठान कर सीमाओं पर कदम बढ़ाना ही होगा, अरिमुंडों से चामुंडा का वक्ष सजाना ही होगा। जिस दिन भारत गीदड़ या बकरे की मुंडी काटेगा, जिस दिन भारत गीदड़ या बकरे की मुंडी काटेगा, पाक चीन के अमेरिका भारत के तलवे चाटेगा। जिंदाबाद। इससे ज्यादा मेहनत आप नहीं कर पाएंगे, मैं जानता हूं। चलिए मैं पढ़ता हूं। हाँ भाई साहब, स्वागत। एक कविता सुना देता हूं, अगर दो पंक्तियां आपके समझ आ गई तो मैं आगे बढ़ूंगा, नहीं तो मैं समझ लूंगा कि इस कविता को मुझे नहीं पढ़ना है। सुनिएगा। हार नहीं मानी थी हमने युग के चांद सितारों से। हाँ। दो पंक्तियां अगर समझ में आ गई नावा में तो इस कविता को पूरी पढ़ूंगा। ये दो पंक्तियां आपके समझ में नहीं आई तो मैं इस कविता को यहीं ड्रॉप कर दूंगा और चार पंक्तियां पढ़ के अपना स्थान ले लूंगा। सुनिएगा। हार नहीं मानी थी हमने युग के, और अच्छी कविता या अच्छी पंक्तियों पर कवि सम्मेलन में ताली बजाना कोई बुरी बात नहीं है। ये मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं जो शर्म के मारे ताली नहीं बजा रहे कि यार हमें कोई देख लेगा ताली बजाते हुए। अभी मंत्री जी ने भी जब मैंने कहा कि भारत माता की जय जयकार करेगी तो आपकी तालियां उठी, मैं आपको सैल्यूट करता हूं। मैं निवेदन कर रहा हूं, सुनिएगा।
कि हार नहीं मानी थी हमने युग के चांद सितारों से। और कवि सम्मेलन को कवि सम्मेलन बनाना नावा सीखेगा, आज नहीं तो कल। लेकिन हार नहीं मानी थी हमने युग के चांद सितारों से, लेकिन अक्सर हार गए हम घर के ही गद्दारों से। अब मैं कविता पढ़ूंगा, बहुत आभार आपका। हार नहीं मानी थी हमने युग के चांद सितारों से, लेकिन अक्सर हार गए हम घर के ही गद्दारों से। इसीलिए दो मुल्क हमारी धरा दबाए बैठे हैं, सैनिक योद्धा निज पौरुष की त्वरा दबाए बैठे हैं। भाल भारती माँ का है ये बस केवल कश्मीर नहीं, स्वाभिमान की स्वर्ग धरा है असुरों की जागीर नहीं। जहां मुखर्जी का बलिदानी घोष गूंजता नारों में, ब्रिगेडियर उस्मान दफन है घाटी के गलियारों में। जिस धरती पर लोह पुरुष की गौरव गाथा अंकित है, और खंड खंड भूखंड जोड़कर भारत माता अंकित है। पाक चीन के व्यतिक्रम वाला, पाक चीन के कब्जे वाला वो कश्मीर हमारा है, और भारत माँ का मस्तक हमको प्राणों से भी प्यारा है। कसम खाकर कहता हूं, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि इन पंक्तियों पर आप इतना आशीर्वाद देंगे। मैं सच कह रहा हूं, पिछले 1 वर्ष में इस पंक्ति पर सर्वाधिक आशीर्वाद अगर मुझे मिला है तो नावा की धरती पर मिला है, इस मंच पर मिला है। बहुत आभारी हूं। इतनी चेतना अगर आपके अंदर है तो फिर निश्चित रूप से निवेदन करता हूं, सुनिएगा। उजियारे की उत्कंठा थी हर दीपक हर बाती में, कितने घाव किए हमने ही भारत माँ की छाती में। क्यों आखिर नेतृत्व देश का समझौतों में हार गया, कितने गाफिल निकले हम वो घर में घुसकर मार गया। कितने गाफिल निकले हम, कितने गाफिल निकले, हमको पता ही नहीं है, हम सत्ता पर बैठे हैं। कितने गाफिल निकले हम वो घर में घुसकर मार गया। कायरता की कालिख होती वीरों के बलिदानों पर, कितने शूल सजाए हमने फूलों के गुलदानों पर। अरे कुल्हाड़ी मारी हमने खुद अपने ही पांवों पर। अरे कुल्हाड़ी, पीछे तक के लोग जो आशीर्वाद दे रहे, अरे कुल्हाड़ी मारी हमने खुद अपने ही पांवों पर। लाल बहादुर खोया हमने ताशकंद के भावों पर। जिस डाली पर बैठे थे हम, जिस डाली पर बैठे थे हम, उसको खुद ही काट लिया, और नेहरू जिन्ना बनकर हमने भारत माँ को बांट लिया। आजादी की तस्वीरों में लाल लहू की धारा है, और भारत मां का मस्तक हमको प्राणों से भी प्यारा है। बस यार, इस पंक्ति की इज्जत ऐसे ही रख लेना। मैं सुनाता हूं, सुनिएगा। हम प्रताप का स्वाभिमान वो हल्दी घाटी भूल गए, पूज्य पद्मिनी के जौहर की वो परिपाटी भूल गए हम। कृष्णचंद्र ने वैश्विक अंश मिटा डाला, रामचंद्र ने रक्ष कुलों का पूरा वंश मिटा डाला। 5 गांव की खातिर हमने महाभारत कर डाला था। कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल को शोणित से भर डाला था। छक्के छूट गए अकबर के राणा की हुंकारों से। अंग्रेजों को धूल चटा दी झांसी की तलवारों से। जलियांवाला बाग सरीखे बलिदानों को भूल गए। जलियांवाला बाग सरीखे, कल हमने 102 वर्ष पूरे कर लिए मंत्री जी। जलियांवाला बाग की याद हमारे हृदय को सूलती है, जाती नहीं साहब। जलियांवाला बाग सरीखे बलिदानों को भूल गए। याद करो हम हंसते हंसते फांसी पर भी झूल गए। याद करो। तुंग हिमालय की गोदी ने अपना लहू पुकारा है। भारत माँ का मस्तक हमको प्राणों से भी प्यारा है। यार श्रोता तो शुरू में भी इतने ही थे। भैया हाथ उठा लो, हाथ उठा लो, जमीन पे हाथ टेकते हुए। यार क्या कविता सुन रहे, मजे लो, आनंद लो थोड़ा। कविता सुनने वाले लोग शुरू में भी इतने ही थे जितने अभी बैठे हैं। मुझे खुशी है कि मैं नवनीत को कविता सुना रहा हूं। छाछ बाहर निकल गई, मैं पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनिएगा। कभी गुलामी की जंजीरें, कभी घात प्रतिघात सहे। एक सदी के कालखंड में बेशक झंझावात सहे। अवरोधों ने रुद्ध किया पर कदम हार कर रुके नहीं। अवरोधों ने रुद्ध किया पर कदम हार कर रुके नहीं। इंच इंच कट गए युद्ध में, शीश हमारे झुके नहीं। इंच इंच। बहुत आभार।
2 सैनिकों के मस्तक काट लिए गए। हेमराज का मस्तक लौटकर हिंदुस्तान नहीं आया साहब। वो मां अपने बेटे का मस्तक पाने के लिए 5 दिन तक अन्न जल का त्याग करके अनशन करती रही। एक पत्रकार समाज के लोग भी यहां निश्चित रूप से मौजूद होंगे, मंत्री जी विराजमान हैं। एक पत्रकार ने पूछ लिया उस मां से, मां जब तुमने अपने बेटे के प्राण देश पर न्यौछावर कर दिए, फिर क्या आवश्यकता उसके मस्तक को पाने के लिए अनशन करती हो? उस मां ने कहा, बेटा मैं जानती हूं कि मैंने मेरे बेटे के प्राण देश पर न्यौछावर कर दिए, लेकिन आखिरकार 9 महीने तक इस कोख में उसका पालन पोषण किया है, क्या उसके मस्तक को चूमने का अधिकार एक मां को नहीं मिलेगा? पत्रकार ने पूछा, मां अगर मस्तक मिल गया तो क्या करोगे? मां ने कहा, बेटा मेरे बेटे का मस्तक मैं मेरे लिए नहीं चाहती थी, अरे मैं तो ये देखना चाहती थी कि देश के दुश्मन जब सामने खड़े थे तो उसकी भ्रुकुटी का तनाव कैसा था, देश के दुश्मन जब सामने खड़े थे तो उसके जबड़ों की कसावट कैसी थी, देश के दुश्मन जब सामने खड़े थे तो उसके माथे पर स्वाभिमान की रेखाएं कैसी चमक रही थी। अपने नन्हे 6 वर्ष के पोते को बताना चाहती थी कि देश के दुश्मन सामने खड़े हों तो देशभक्तों के चेहरे की भावभंगिमा कैसी होनी चाहिए। हमने पर्वत चीर दिए थे नाखूनों की धारों से, नील गगन गुंजाया हमने भारत के जयकारों से, कदम कदम पर भारत मां की गर्वित अमर कहानी है, मत भूलो रणवीर प्रतिज्ञा जो संसद में ठानी है। पिछले दिनों वो पत्रकार उस मां से वापस मिलता है, कैसर भैया एक कवि की कल्पना पर जाइएगा और आपका मस्तक यदि स्वाभिमान से तन जाए तो मेरे देश के शहीदों के लिए, मेरे देश की सेना के लिए, मेरे देश के सैनिकों के लिए ऐसी घनघोर तालियों की बौछार करना कि नावा थरथरा जाए, निवेदन करता हूं। वो पत्रकार मिलता है उस मां से, मां तुम्हारे बेटे का मस्तक अब कभी लौट कर नहीं आएगा मां। मां की आंखें भर जाती है, कहती बेटा तुम ये कैसे कह सकते हो? पत्रकार ने कहा, मां पिछले दिनों मैं पाकिस्तान जाकर आया था, मैंने वहां देखा पाकिस्तान में तुम्हारे बेटे के मस्तक पर शोध अनुसंधान हो रहे हैं, ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है। मां तुम्हारे बेटे के मस्तक पर अनुसंधान करके ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार ये भारत के सैनिकों के मस्तक में अरे ऐसी क्या खास बात होती है, वो कट तो जाते हैं लेकिन झुकने के लिए तैयार नहीं होते। कमाल योगेंद्र जी, कमाल। मैं सच कह रहा हूं, नवा की धरती पर मैं पहली बार आया हूं। मैं इस माटी का कभी उपकार भूलूंगा नहीं। जब तक मेरी धड़कन चलेगी नावा की माटी मेरे मस्तक पर सदैव रहेगी। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप शहीदों का, शूरवीरों का, सैनिकों का इतना सम्मान करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। निवेदन करता हूं, हमने पर्वत चीर दिए थे नाखूनों की धारों से, नील गगन गुंजाया हमने भारत के जयकारों से, कदम कदम पर भारत मां की गर्वित अमर कहानी है, मत भूलो रणवीर प्रतिज्ञा जो संसद में ठानी है। सूर्य वंश की तरुणाई में जागी जबर जवानी है, अरे समझौतों में हार गए वो धरती वापस लानी है। जिंदाबाद। 2 पंक्तियों पर और हिम्मत देना। काश्मीर के जर्रे जर्रे पर अधिकार हमारा है, कश्मीर के जर्रे जर्रे पर अधिकार हमारा है। भारत मां का मस्तक हमको प्राणों से भी प्यारा है। सब जगह आप जैसे श्रोता नहीं मिलते, कई जगह मैं इस कविता को पूरा नहीं सुनाता हूं।
वर्दी के लोग यहां बैठे, मैं सैल्यूट करता हूं आपको। इसलिए सैल्यूट करता हूं कि इस देश में जब उग्रवाद का हमला संसद की दीवारों तक पहुंचा तो 9 पुलिस की वर्दियों ने अपने प्राण न्योछावर करके इस देश की नाक कटने से बचा ली साहब। मैं इसलिए सैल्यूट करता हूं। कई जगह आप जैसे लोग नहीं होते। कैसे लोग होते हैं जहां मैं इस कविता को नहीं सुनाता। जिनका पौरुष मर जाता है, भैया यहाँ रखो चाय को। तुम्हें चाय समझ रही है? हर बलिदान दिवस का कार्यक्रम चल रहा है, रखो रख दो यहीं पे। बस ठीक है, बैठ जाओ तुम, चलो। सुनिएगा, ये धरती रक्त पीने वाली धरती है, चाय पीने वाली धरती नहीं है। माफ करना मुझे। करगिल के युद्ध में 527 की शहादत हुई तो 284 लाल देने वाली धरती का नाम राजस्थान होता है। हम चाय पी रहे। मैं उन लोगों को कविता नहीं सुनाता जिनका पौरुष मर जाता है, वे जीते जी मर जाते हैं। भाई साहब, आप आपस में बात कर रहे हैं, मेरी बात निकल जाएगी, मुझे दोबारा सुनाने की आदत नहीं है। सुनिएगा, जिनका पौरुष मर जाता है वे जीते जी मर जाते, जिनके बाजू नहीं भड़कते वही नपुंसक कहलाते। नहीं धड़कता, रोकना तालियां यहां पर, नहीं धड़कता देश दिलों में वो बर्बाद जवानी है, और नहीं उबलता रक्त रगों में, रक्त नहीं वो पानी है, रक्त नहीं। संघर्षों के विवस्वांत अंधकार से युद्ध करो, देश विरोधी दुराचरण को पौरुष बल से रुद्ध करो। वक्त पड़े तो अरिशोणित से श्वेत धरा को लाल करो, प्राण प्रतिज्ञा प्रतिपालन से जग में ऊंचा भाल करो। हिंसक दंभी दुष्ट दरिंदे, पंक्ति को जो लोग समझ जाए तो अपने हस्ताक्षर करना। हिंसक दंभी दुष्ट दरिंदे, दुश्मन का मद चूर करो, या तो शीश कुचल डालो या झुकने पर मजबूर करो। इतिहासों के दंश मिटाकर दाग वंश के दूर करो। कौरव दल की खुली चुनौती हिम्मत से मंजूर करो। कुरुक्षेत्र के कृष्ण पार्थ में पौरुष का संचार करो। चक्र सुदर्शन धारण करके दुश्मन का संहार करो। चक्र सुदर्शन धारण करके। और 4 पंक्तियां इस नावा की धरती की तरफ से दिल्ली तक पहुंचाना चाहता हूं। एक भी हाथ खामोश रहा तो एक प्रतिज्ञा धारण करता हूं। इस सदन में अगर एक भी हाथ खामोश रहा, अगर एक भी हाथ ने मुझे इजाजत नहीं दी, तो आज के बाद मैं इन 4 पंक्तियों का पाठ नहीं करूंगा। माता बहनों सुन लेना, आज के बाद मैं इन 4 पंक्तियों का पाठ नहीं करूंगा। सुनिएगा, धीरज का अतिरेक किया तो भूल बड़ी कर जाओगे। धीरज का अतिरेक किया, मंच में सुने, धीरज का अतिरेक किया तो भूल बड़ी कर जाओगे। भावी पीढ़ी प्रश्न करेगी, क्या उत्तर दे पाओगे? भावी, रोको यार, भावी पीढ़ी प्रश्न करेगी, क्या उत्तर दे पाओगे? विश्व गुरु का सपना भी साकार तभी कर पाओगे, पीओके में अमर तिरंगा खुद जाकर फहराओगे। पीओके में अमर तिरंगा। मंत्री जी, ये आपका आशीर्वाद मिला। ये बात मैं इसलिए कहता हूं कि पीओके के लोग जिनका कोई दोष नहीं, पीओके के लोग जो आज भारत में नहीं है, किसी भी वजह से नहीं है, वहां आज भी माताएं 10 रोटी ज्यादा बनाती है कि देश की, भारत देश की सेना आएगी, हमें आजाद कराएगी, और वहां के सैनिक आएंगे तो हम चुपड़ी हुई रोटी उनको खिलाएंगे। अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनिएगा, मुझे विदाई दीजिएगा। सूरज का लाचार समर्पण हमको नहीं गवारा है, देश चरण में मस्तक अर्पण दृढ़ संकल्प हमारा है। देश चरण में मस्तक अर्पण
जो लोग कहीं कविता की एक भी पंक्ति आज तक किसी ने लिखी हो, वो मुझे इसलिए आशीर्वाद देना कि आप पर सरस्वती की कृपा है। जो लोग कविता सुनना जानते हैं, समझना जानते हैं, वो इसलिए आशीर्वाद देना कि कभी भविष्य में मैं भगवती के प्रसाद को फिर आप तक पहुंचा पाऊं। माता बहनें बैठी है, आप मुझे इसलिए आशीर्वाद देना कि जहां कहीं जिस धरती पर मैं इस कविता का पाठ करूं तो आपके आशीर्वाद से मुझे इतना ही समर्थन मिले, इतना ही आशीर्वाद मिले, वरदान मिले, इसलिए आप मुझे आशीर्वाद देना निवेदन करता हूं। सूरज का लाचार समर्पण हमको नहीं गवारा है, देश चरण में मस्तक अर्पण दृढ़ संकल्प हमारा है। नेत्र तीसरा खोलो शंकर, नेत्र तीसरा खोलो शंकर, तप्त लहू की धारा है और भारत मां का मस्तक हमको प्राणों से भी प्यारा है। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।